साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल एक मुकम्मल तौर पर कानूनी और अदालती अमल है। इस हवाले से गैर जरूरी कयास आराइयाँ नहीं होनी चाहिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कोई हमला नहीं किया। पाकिस्तान की पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ दहशत गर्दी के खिलाफ है, अफगान अवाम के खिलाफ नहीं। DGISPR ने वाजे कर दिया। बोले, पाकिस्तान हमेशा से अफगान अवाम के साथ खड़ा रहा है और रहेगा। बलूचिस्तान हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर भरपूर तरीके से अमल कर रही है। अवाम और मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद और पुरअज़्म है। मुल्क दुश्मन अनासी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दहशत गर्दों का आखिरी दम तक पीछा किया जाएगा। पाकिस्तान जब भी हमला करता है ऐलानिया करता है, कभी सिविलियन पर हमला नहीं करता। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का दो टोक पैगाम। कहा, हमारी नज़र में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं है, दहशतगर्दों में कोई तफरीक नहीं। हम रियासत हैं, रियासत के तौर पर रद्द अमल देते हैं। खून और तिजारत एक साथ नहीं चल सकते। सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि तालिबान हुकूमत रियासत की तरह फैसला करे, तालिबान हुकूमत नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह फैसला ना करे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की अलविदाई मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जनरल साहिर शमशाद की क़यादत, बसीरत और खिदमात को शानदार खिराज तहसीन। तीनों अफवाज के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का मरकजी किरदार रहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जॉइंट ऑपरेशनल तैयारी और कौमी सिक्योरिटी मकासद के लिए जनरल साहिर की खदमात को सराहा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान के ताउन पर इज़हार तशक्कुर। GHQ आमद पर यादगार शौदर पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। इस्लामाबाद धमाके की मनसूबाबंदी काबुल में की गई। बरवक्त कार्रवाई की वजह से बड़े नुकसान से बचे। वज़ीर इत्तलात अता ताड़ा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दों ने इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात को टारगेट किया। सिक्योरिटी सख्त होने की वजह से दहशतगर्द हाई वैल्यू टारगेट तक नहीं पहुँच सके। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में मौजूद नूर वली महसूद ने की। धमाके के 48 घंटे के अंदर 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए। हैंडलर साजिदुल्लाह खुदकुश हमलावर को लेकर आया। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर हमले की कोशिश की गई, जिसे फौरी तौर पर नाकाम बनाया गया। IG पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू। बताया, 3 दहशतगर्द हमले के लिए आए थे। FC की बरवक्त रिस्पांस की वजह से हलाक कर दिया गया। तहकीकात में तेज़ी से पेशरफ्त हो रही है। BDS की ली गई तस्वीर पर भी तहकीकात जारी है। दहशतगर्दों को काफ़ी हद तक ट्रेस कर लिया गया है। दहशतगर्द जिस इलाके से आए थे वहाँ भी पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से विफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन की मुलाकात। विफाकी वज़ीर ने वज़ारत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के इक़दामात पर ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म का बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने पर इत्मीनान का इज़हार। मुलाकात में दीगर सरकारी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म से रुकन कौमी असम्बली शमशेर अली मज़ारी की भी मुलाकात। राजनपुर के मसाइल से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार भी मुलाकात के मौके पर मौजूद थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार से ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुक़ात तारीख़ी और इक़्तिसादी एतबार से अहमियत के हामिल हैं। दोनों ममालिक की कोशिश है बाहमी ताउन के नए मौक़े पैदा हों। 27वीं आईनी तरमीम से दस्तूर में कोई बेहतरी नहीं आएगी। 27वीं तरमीम अवामी मफाद का तकाजा पूरा नहीं कर सकती। हुकूमत अदलिया को अपने पंजे में रखना चाहती है। JUI सरबराह ने 27वीं तरमीम के मुसवदे को मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा, 27वीं तरमीम में हमें नज़रअंदाज किया गया। आईनी तरमीम के बाद आज़ाद अदलिया का तस्वुर नहीं रहेगा। मजीद कहा, 18 साल से कम उम्र को नाबालिग कहना ये किस शरीयत में है। 18 साल से कम उम्र बच्चों और बच्चियों के निकाह के बारे में कानून साजी की गई। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला KP की इलेक्शन कमीशन नोटिस दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सुहेल आफरीदी की दरखास्त में नोटिस में मुबैना धमकी आमेज अल्फाज पर एतराज़।
वज़ीर आला के वकील ने जलसे की तकरीर की ट्रांसक्रिप्शन पेश की। जस्टिस वकार अहमद ने रिमार्क दिए, इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई में शामिल हो जाएं। जस्टिस अरशद अली ने कहा, सख्त एक्शन के बाद अदालत से रुजू करें, आप अपने लिए खुद मसाइल पैदा करते हैं। इस्लामाबाद की दहशतगर्दी अदालत का अहम फैसला। PTI के रहनुमा शिबली फराज 2 मुकदमात में इश्तिहारी करार। PTI रहनुमाओं के खिलाफ 28 फरवरी जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस की समाअत हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शिबली फराज की गैर हाजिरी पर उनको इश्तिहारी करार दिया। PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना रमना में मुकदमात दर्ज हैं। हम कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे, कोई भी कार्रवाई जारहाना नहीं। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, प्रिजाइडिंग अफसरान ने दबाव के बावजूद फॉर्म 45 जारी किया, जिस पर पोलिंग एजेंट्स और प्रिजाइडिंग अफसरान के दस्तखत मौजूद थे। RO ऑफिस से जो मीडिया पर आदाद शुमार आए उनमें फ़र्क था। उन्होंने वाज़ेह किया कि PTI हमेशा से आवाम और मुल्क के मफाद में पॉलिसियों पर तनकीद करती आई है। इलेक्शन कमीशन समेत तमाम इदारे हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। सोहेल आफरीदी की धमकियों के बावजूद हरीपुर में लोगों ने नून लीग को वोट दिया। पख्तूनख्वा के लोगों ने इंतहाई शऊर का मुजाहरा किया। ज़िमनी इंतखाबात गालम गलोच के बजाय पुरअमन माहौल में हुए। इलेक्शन में अवाम ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद किया। अज़म बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ज़िमनी इलेक्शन में इंतशार और खिदमत के दरमियान मुकाबला था। पंजाब के अवाम ने खिदमत और कारकर्दगी को वोट दिया। दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। दहशत गर्दों को पनाह देने वाली अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत इल्जाम तराशियों पर उतर आई। अफगान तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान पर फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और अफगानिस्तान के 3 सूबों में फ़ज़ाई हमलों का इल्जाम आयद कर दिया। पाकिस्तानी अफवाज ने गुज़िश्ता शब अफगानिस्तान के 3 सूबों पर फ़ज़ाई हमले किए। अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का एक्स पर बयान। गुज़िश्ता रात पाकिस्तान की जानिब से तकरीबन 12 बजे सूबा खोस्त के ज़िला गरबज में एक मकान को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 10 हलाकतें हुई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का MKM रहनुमा हैदर अब्बासी रिजवी के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। मुल्क में बाख्तियार बल्दियाती इदारे सिर्फ पीपल्स पार्टी ने बनाए। शर्जील मेमन ने कहा, अगर MKM वाले ज्यादा शोर मचाते हैं तो हम लाहौर को मकामी हुकूमतों का निज़ाम कराची में लाने को तैयार हैं। पंजाब की मिसाल दी जा रही है, जहाँ बल्दियाती इंतखाबात ही नहीं हुए। कराची सिंध का दिल है, शहरी सहूलियात पर अरबों रुपए लगा रही है। सिंध हुकूमत वादे नहीं काम करके दिखाती है। मरियम नवाज का पंजाबी ज़बान को तालीम और सकाफत में मरकज़ी मुकाम दिलाने के इक़दाम का हुक्म। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब के मेहनत कशों के लिए 20,000 प्लॉट्स का मनसूबा तैयार। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत खुसूसी कर्जे फराम किए जाएंगे। रेलवे, सड़कों और नहरों के किनारे शजरकारी का आगाज़। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया, जदीद फायर अलार्मिंग और सेंसिंग सिस्टम से जंगलात की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। हुकूमत ने रावलपिंडी इस्लामाबाद में नए साल से एक ही वक्त आज़ान और बाजमात नमाज का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में नमाज के यकसा औकात का 1 जनवरी से तलाक हो जाएगा। अपने गुज़िश्ता दौरे वजारत में ही इस हवाले से 80% काम मुकम्मल कर लिया था। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा के उलमा के साथ भी राबते में है। जुड़वा शहरों के बाद मुल्क भर में नमाज के यकसा औकात का निफाज कर दिया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट कराची में ई चालान के खिलाफ फौरी हुक्म में इम्तना देने की इस्तदा मुस्तरद। DIG ट्रैफिक समेत दीगर से जवाब तलब। सिंध हाई कोर्ट में जमात इस्लामी, मरकजी मुस्लिम लीग और दीगर दरखास्तों पर समाअत। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। लाहौर में अलग जुर्माने और कराची में अलग है। कराची के शहरियों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। अदालत ने दरखास्त गुजार से मुतालबा किया कि कराची का मवाजना किसी और शहर से ना करें। हर जगह के अपने हक़ाइक़ होते हैं। अदालत ने कहा कि सबके जवाब आने के बाद एक साथ केस सुना जाएगा। अदालत ने समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। दुनिया भर में ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है।
25 नवंबर ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के लिए आलमी शऊर उजागर करने का दिन है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक रोज़ाना सैकड़ों ख़वातीन अपने ही साथियों के हाथों तशद्दुद और कत्ल का शिकार हैं। कोई मुआशरा महफूज नहीं कहला सकता जब निस्फ आबादी खौफ में जी रही हो। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का कहना है कि ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद को हमेशा के लिए माजी का हिस्सा बना दें। इसराइल की हट धर्मी बरकरार, गजा पर हमले आज मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। 10 अक्टूबर के अन मुआहदे के बाद इसराइल की 500 से ज़ायद जंगबंदी खिलाफ वर्जियाँ। अरब मीडिया के मुताबिक 300 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जंगबंदी के बावजूद शहीद कर दिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम उनरवा ने इंतबाह जारी किया कि गजा की इंसानी सूरत हाल बदस्तूर तबाहकुन है। गजा में 90% आबादी का इमदाद पर इन्हिसार, ज़्यादातर को दिन में सिर्फ एक बार खाना मिलता है। अमरीका हिमायत याफ्ता गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने हमलों के बाद ऑपरेशन रोक दिया। बरतानिया में पनाह की 40,000 दरख्वास्तों में से 11,000 पाकिस्तानियों की हैं। टेलीग्राफ के मुताबिक 2024 में पाकिस्तानी असाइलम दरख्वास्तें 2022 के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा हैं। 175 ममालिक में पाकिस्तान सर फहरिस्त। 11,000 से ज़ायद अफराद ने पनाह की दरख्वास्तें दी। तमाम दरख्वास्त गुजार विजिट, वर्क और स्टूडेंट वीज़े के लिए बरतानिया में दाखिल हुए। बरतानिया शेडो होम सेक्रेटरी क्रिस फिलिप ने कहा, वीज़ा सिस्टम की गलत इस्तेमाल हुकूमत की नाकामी है। बरतानिया में असाइलम सिस्टम के मुबैना गलत इस्तेमाल के खिलाफ इक़दाम का मुतालबा। और कराची में फूड एक्ट 2025 पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी और बैनुल-अक़वामी नुमाइश है। नुमाइश में 350 पाकिस्तानी कंपनीज, 80 से ज़ायद ममालिक के 800 से ज़ायद खरीदारों ने कराची एक्सपो सेंटर में मुलाकात की। वज़ीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं, फूड एक्ट दुनिया भर के संजीदा खरीदारों की तारीखी शिरकत से साबित होता है हमारी हिकमत अमली वाज़ेह तौर पर कामयाब रही। नुमाइश 27 नवंबर तक जारी रहेगी। पाकिस्तान की तारीख में किसी एक तिजारती इवेंट के लिए सबसे बड़ी खरीदार डेलीगेशन है।